करना चाहता है। ये औरत गुओ हाउ की गिरवी रखती है मेरे पास। वो हाव का जो तुम्हारा बकाया है वो हाव से जाकर लो। औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी नहीं है। अगर फिर आए तो तुम्हारी खत्म कर दूंगा। ठहर जा, बदला लूंगा। अरे मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं 10 साल से नीले समुद्र में भाग रही हूँ। पूरे समुद्र क्षेत्र के रास्ते मुझे मालूम है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। औरत को साथ ले जाना ठीक नहीं। उस औरत को पकड़ो। मेरे साथ चलो। चेन है शेन। नाव के तले में पानी आ रहा है। निचले डेक में पानी घुस गया है। टॉर्च ले लो। मेरे साथ निचले डेक में चलो। दस मिनट में ज्वार आएगा। ज्वार से पहले ही छेद को ठीक करना होगा, वरना नाव डूब जाएगी। पानी का स्तर बढ़ रहा है। मुशी, जल्दी करो। बुरा हुआ, यह खुल गया। यह नाव पुरानी है तो है, लेकिन इसका ढांचा अभी बचा है। मेरे पिता ने छोड़ी थी। पुरानी नाव से डर नहीं लगता, जब तक नाव चलाने वाला हार न माने। यह अभी भी दौड़ सकती है। नाव पर जगह कम है, ध्यान रखना। जी कैप्टन चेन, अगली बार जरूर संभल कर खड़ी रहूंगी। अरे यह मैकेरल कितना चमकदार है। ग्रुपर भी ताज़ा है, कल रात ही आया है ना। रुको, यह चेन हाइशिंग है। अरे बुरा हुआ, इसका सिर्फ 30% दाम दे सकते हैं। अभी कह रहे थे अच्छा माल है, अब सिर्फ 1/3 दे रहे हो। कम लगता है तो जाकर ब्लू सी से पूछो, तेरी मछली कौन लेगा। नहीं, हाथ मत लगाओ, ब्लैक शार्क है। ब्लैक शार्क ही हमें तेरी मछली लेने से मना कर रहा है। कोई ब्लैक शार्क। समझ गया। यह मैकेरल और ग्रुपर तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। बाजार भाव क्या है हमें भी पता है। अगर तुम नहीं लोगे तो और लोग ले लेंगे। ब्लैक शार्क का नाम लेकर हमें मत डराओ। तुम लोग रुको, ब्लैक शार्क भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पहले मछली पकड़ो, बिक्री का रास्ता निकल ही जाएगा। यहाँ पानी गहरा है। दक्षिण पूर्व की ओर थोड़ा और चलो, शायद और मछलियाँ हों। पहले जाल डालो। आसपास के समुद्री गुंडे अकेली नावों को लूटते हैं। बच्चे, यह समुद्र हम 3 भाइयों का इलाका है। गुजरने वाली हर नाव को टैक्स देना होगा। पूरी पकड़ छोड़ दो, डीजल आधा, वरना तुम्हारी नाव डुबो देंगे। तो आओ और ले लो। बड़ा समझदार है ना तू। अरे नाव पर औरत भी है, मछली हमारी, और वह भी हमारे साथ चलेगी। हाथ नहीं चाहिए। मरने का नाटक मत करो। तुम तीनों नाव का सारा सामान, मछली और डीजल सब ऊपर लाओ। तू लुटेरों को ही लूट सकता है। उन्होंने पहले हाथ उठाया था। तूफान का रास्ता सीधा हम पर है। पतवार की तरफ जाओ। सीधे लहरों से नहीं टकरा सकते, दाईं तरफ मोड़ो। पतवार जाम हो गया है। पकड़ो मजबूती से। पतवार नहीं चल रहा, आगे चट्टानें हैं।
दक्षिण पश्चिम की तरफ पूरा मोड़ दो, वहाँ हवा से बचने की जगह है। मैं 10 साल से ब्लू सी में हूँ। यह रास्ता मैं आंख बंद करके भी चला सकती हूँ। मुझ पर भरोसा करो। अच्छी तरह पकड़ो। अभी हालात खराब थे, माफी चाहता हूँ। कैप्टन चेन, तुमने मुझे कई बार बचाया है। हर बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में मैं कर सकती हूँ। हाँ, गुओ हाओ ने जुआ के कर्ज में दे दिया। बड़ी बदकिस्मती है। एक हाई लोंग वांग को मार डालना काफी नहीं था, अब हाई शेंग को भी परेशान करने आया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उनकी बदनामी से मुझे डर नहीं लगता। चलो हम वापस नाव पर चलते हैं। तुम पहले नाव पर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं दुकान पर जाकर ले आता हूँ 2 बोतल पानी और बुखार की दवा। बस जल्दी आता हूँ। तो जल्दी करो, बादल छा गए हैं। अब बारिश होने वाली है। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। तू कौन है बे? मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा। दीवार पर लिखे शब्द साफ कर दो, एक भी अक्षर मत छोड़ना। हाँ, अभी साफ करता हूँ, अभी करता हूँ। ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। लगभग 40 डिग्री हो गया है, ऐसे नहीं चलेगा। कल रात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी क्रू मेंबर हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। मैं मछली व्यापारी से बात करने जा रही हूँ, लंबी अवधि के मछली खरीद समझौते के लिए। अपना ख्याल रखना, अगर कुछ हो तो मुझे बुला लेना। सु मैडम, आप आ गए, बहुत सम्मान मिला। आपने मुझसे मिलना सही किया। मेरी हाईलोंग वांग से बहुत पुरानी दोस्ती है। चलिए। हुआंग लाओबान, आपका यह क्या मतलब है? क्या मतलब? कारोबार की बात, कुछ ईमानदारी तो दिखाओ ना। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा कैप्टन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। चेन हाईशेंग, वह क्या बला है?
यह लड़की बहुत हॉट है बॉस, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे छोड़ो। मार डालो। समुद्री यात्रा से पहले मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपनी माँ से मिलने। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे चिंता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे डर है साहूकार वाले आ जाए, मैं अकेली सामना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। होंगयंग वापस आ गई। माँ को बहुत याद आई। अंदर आओ, बैठो, अंदर आओ, बैठो, रास्ते में बहुत थक गए होगे। लड़का बहुत ही तेज तर्रार लग रहा है, बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। होंगयंग, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार लगता है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल जोड़ी बनती है। आंटी, ऐसा नहीं है। जरूर है, देखो दोनों साथ खड़े हैं, कितना सूट करता है। कब शादी है? आप चेन हाइशेंग कैप्टन चेन हैं। मैं फिश हार्बर का मछली खरीदार हूँ, खरीद केंद्र का मालिक हूँ। मैं बाजार मूल्य पर दोगुनी कीमत पर आपकी मछली खरीदूंगा, नकद यहीं चुका दूंगा। आप कब बंदरगाह वापस आ रहे हैं? अभी वापस जा रहा हूँ। मछली पत्तन वापस देखते हैं वह क्या पैंतरा दिखाता है। यही सही समय है नाव को अपग्रेड करने के पैसे जुटाने का, अपग्रेड के पैसे। आप ही कैप्टन चेन हैं? वाकई बहुत स्मार्ट लगते हैं। आखिरकार आपका इंतजार था। मेरे कोल्ड स्टोरेज का तापमान बहुत स्थिर है। चलिए सीधे माल देखते हैं और तोलते हैं। कुछ गड़बड़ है। ब्लैक शार्क ने अभी तुम्हें निशाना बनाने की बात कही है, मत जाओ। तुम कार में मेरा इंतजार करो, कार के दरवाजे लॉक कर लो, कुछ भी हो फोन करना। मैं देखूंगा वे क्या पैंतरा दिखाते हैं। अरे लड़के, ब्लैक शार्क ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। मैं भी पैसे लेकर काम करता हूँ। कैप्टन चेन, माफ कर दो, मैंने गलती की, अब फिर कभी नहीं करूंगा। चेन हाइशेंग, उठो। मुझे मत डराओ। चेन हाइशेंग, उठो ना। इतना ठंडा क्यों? चेन हाइशेंग, तुम मर नहीं सकते, प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। शुक्रिया, माफ कीजिए। हम बराबर हो गए। चेन हाइशेंग, सच में तुम हो? लिन वानचिंग, बहुत दिनों बाद मिले। यहाँ मिलूंगी ये सोचा नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि तुम अब समुद्री प्रशासन में काम करते हो।
अच्छा हुआ मेरे पास हैं जियान लाओ सी के अपराध के सबूत, गैरकानूनी नजरबंदी और हत्या का असफल षड्यंत्र। बहुत अच्छा, हम भी उसी की जांच कर रहे थे। तस्करी के संदेह में तुम्हें मछली की समझ है, लिस्ट मिलाने में मेरी मदद करोगे? ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस साइज का ट्यूना यहाँ स्थानीय रूप से पकड़ा नहीं जा सकता। जरूर तस्करी का है। तुम अब भी उतने ही समझदार हो। शुक्रिया। लगता है मैं गलत समय पर आई। कैप्टन चेन और टीम लीडर की तालमेल में खलल न डालूं। माफ कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। चेन हाइशेंग, अपने पिता की मौत का कारण चाहिए तो नेविगेशन चार्ट लेकर मुझसे मिल, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पिता का हुआ। शार्क को खिला दिया जाएगा, एक प्रकार की तरह। ये मेरे पति समुद्री राजा है, जो पारंपरिक मछली पकड़ने का क्षेत्र तुम्हारे पिता और इन्होंने मिलकर तय किया था। यह इलाका मछली पकड़ने की पाबंदी के बाहर है, जंगली मछलियों का ठिकाना है। बाहर किसी को इसके निर्देशांक नहीं पता। सारी बाजार में सबसे बढ़िया मछली यहाँ से मिलती है। यहाँ चलते हैं। पहले नाव अपग्रेड करने के लिए पैसे जुटाएं, फिर ब्लैक शार्क से पूरा हिसाब लेंगे। हम अमीर हो गए। इस एक जाल से कम लाखों रुपए मिलेंगे। इंजन और नेविगेशन अपग्रेड करने को काफी है। कैप्टन चेन, अब हमारे पास नए उपकरण खरीदने को पैसे हैं। अब हमें ब्लैक शार्क की छोटी नाव से कोई डर नहीं। सामने वाली मछली पकड़ने वाली नाव गुइहांग, तुरंत रुको और जांच करवाओ। हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारी नाव अवैध रूप से सीमा पार मछली पकड़ रही है। नियमों का उल्लंघन। कानून के अनुसार तुम्हारी नाव को जब्त किया जाता है। नाव पर सभी लोग तुरंत डेक पर आकर हिरासत में लिए जाएं। सामने वाली मछली पकड़ने वाली नाव, तुरंत रुको और जांच करवाओ। सामने वाली मछली पकड़ने वाली नाव, तुरंत रुको और जांच करवाओ, नहीं तो हम जबरन रोकेंगे और नाव पर चढ़कर जब्त करेंगे। यह ब्लैक शार्क और अंदरूनी गद्दार का जाल है। इस दिशा से निकलना मुश्किल है। यह समुंदर का इलाका, मैं आंख बंद करके भी चल सकती हूँ। बाएं सामने कुछ गश्ती नौकाएं हैं। उथली चट्टानों का इलाका जहाँ नहीं जा सकते। सिर्फ हमारी तरह की छोटी मछली पकड़ने वाली नाव ही जा सकती है। तो बाएं चलते हैं। निर्देशांक बताओ। बायां स्टीयरिंग 10 डिग्री, पानी की गहराई 2.8 मीटर, सीधे 30 मीटर। दायां स्टीयरिंग 5 डिग्री, सामने 30 मीटर पर चट्टानों का समूह है। बायां पूरा मोड़ो, 2 चट्टानों के बीच से निकल जाओ। बायां स्टीयरिंग 15 डिग्री, पानी की गहराई 3.2 मीटर, सामने 50 मीटर पर चट्टान। दायां पूरा मोड़ो और बचो। कैसा है? मैंने कहा था ना, यह समुंदर मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वाह, कमाल है। ब्लैक शार्क के लोगों ने मछली पकड़ने के बंदरगाह पर हम पर लगा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम बंदरगाह से निकले ही थे कि गश्ती नाव ने हमें घेर लिया। उसने समुद्री प्रशासन के अंदरूनी गद्दार से पहले ही सांठगांठ कर ली थी। उसने शुरू से ही इरादा नहीं किया था हमें जिंदा बंदरगाह से बाहर जाने देने का। नाव जब्त करना तो बस पहला कदम था। अब आगे झूठा आरोप लगाकर हमें पूरी तरह से फंसा देंगे। गोली मत चलाओ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। हमारा दुश्मन एक है। अंदर आओ। मेरे पिताजी वही बूढ़े कप्तान थे जिन्हें ब्लैक शार्क ने मारा था। मुझे रेडियो संचार और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में महारत है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ पाई। मुझे नाव पर ले चलो, साथ मिलकर उसे गिराएं। डिक्रिप्ट सफल रहा।
ब्लैक शार्क के लोग आज रात मछली पकड़ने पर प्रतिबंधित क्षेत्र में लाल मूंगा इकट्ठा करेंगे। उन्हें रोको। हाँ, यह सच में लाल मूंगा है। यह हमने इंटरसेप्ट किया है, उनके संचार का रिकॉर्ड। इसमें इस मछली पकड़ने की पूरी योजना है। सबूत पूरे हैं, बहुत मूल्यवान है। आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सबूतों के लिए धन्यवाद। ब्लैक शार्क गिरोह को खत्म करने में यह बहुत मददगार होगा। यह लो, तुम्हारा नागरिक वीरता प्रमाण पत्र। उम्मीद है तुम अपराध के खिलाफ लड़ते रहोगे। आज पहले मेरा चखो। मेरा ही स्वादिष्ट है। कप्तान, बुरी खबर है। हमसे 3 समुद्री मील पीछे 3 स्पीड बोट तेजी से आ रही हैं। ब्लैक शार्क के लोग हैं। तो होंगे। जहाज के पहिए को सांप की तरह घुमा रहा हूँ, उन्हें पास मत आने दो। जियांग युआन, उनके संचार में बाधा डालो ताकि वे ब्लैक शार्क को सूचना नहीं दे सके। अरे अरे, क्या हो रहा है? आवाज सुनाई नहीं दे रही। उन्हें मार डालो। मारो मारो, उसे मार डालो। समझ गया, मुझसे गलती हुई। कैप्टन, एक और बड़ा जहाज आ रहा है। वह ब्लैक शार्क का लोहे का मछली पकड़ने वाला जहाज है। चट्टानों के सबसे अंदरूनी हिस्से में जाओ। उसका जहाज बड़ा है, गहरे पानी में नहीं आ सकता। खून निकल रहा है। तुमने अभी बहुत जान जोखिम में डाली। कैप्टन, तुम बहुत कमाल हो। 2 मिनट से भी कम समय में 7 लोगों को मार गिराया। थोड़ी सी चोट है। क्या हुआ? सारे उपकरण खराब हो गए हैं। हम यूएशी फिशिंग हार्बर से 20 समुद्री मील से भी कम दूरी पर हैं। समुद्री हवा के साथ हम वहां तक जा सकते हैं। तुम बहुत काबिल हो। सच में। हाय शेंग, तू अभी भी जिंदा है। मुझे लगा था कि तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। हाय शेंग, अगर यह लड़ाई बच गए तो सबसे ज्यादा क्या करना चाहते हो? अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाना, एक शांत जीवन जीना। उस बूढ़े की याद आ रही है। तू मछली पकड़ने जाएगा तो मैं एक शिपयार्ड खोलूंगा, बस तेरे पैसे कमाऊंगा। मैं हर बार जहाज नहीं उतारता। भाई, तुझे जिंदा रहना होगा।
तूने तो कमाल कर दिया यार। बकवास मत करो, जियांग युआन अभी भी कुंवारी है। कैप्टन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या नहीं हूँ? अपना ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। स्टीयरिंग जाम हो गया है, हम बेकाबू हो गए हैं। उठो उठो, सब उठो। हम एक सुनसान द्वीप पर हैं। सिर्फ 3 बोतल पानी बचा है, 3 दिन का खाना भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए हैं, कोई सिग्नल नहीं है। अब हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। पहले पानी ढूंढो, तंबू लगाओ, फिर जहाज की मरम्मत का सोचो। कैप्टन, पानी मिल गया। कैप्टन, बुरी खबर है, ब्लैक शार्क की खोज टीम है, वे इस द्वीप का पीछा कर रहे हैं, द्वीप के दूसरी तरफ। वे जरूर इस द्वीप पर अच्छी तरह से तलाशी लो। चेन हाई शेंग को पकड़ने पर 1 लाख का इनाम। सब फैल जाओ और अच्छी तरह से ढूंढो, वे दूर नहीं जा सकते। भागो। वे अभी यहाँ थे, यहाँ से भागे हैं। जल्दी अंदर जाओ। क्या चिल्ला रहे हो? यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? वहाँ जाकर ढूंढो। बाहर आओ, वे चले गए। बुरी खबर, उन्होंने जंगल में आग लगा दी है, हवा हमारी तरफ बह रही है। हम घेर लिए गए हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सु होंगिंग, अपने कपड़े गीले कर लो, मुंह और नाक ढक लो। जियांग युआन, उल्टी हवा का फायर ब्रेक ढूंढो, हम उल्टी दिशा में जलाकर आइसोलेशन बेल्ट बनाएंगे। बाहर निकलो। कैप्टन, वहाँ सीलबंद फायर ब्रेक है। ठीक है। अब चलो, मेरे साथ आओ। ये लोग यहाँ हैं। सब लोग यहाँ हैं, जंगल में मूव करो, पहरेदार बीच पर नजर रखें, उन्हें भागने मत दो। जल्दी चलो, जब तक वे जंगल में हैं, हम जहाज पर चढ़ते हैं।
सुरक्षित हैं, हमने उन्हें अभी के लिए झाड़ दिया है। बहुत खतरनाक था, कहीं तुम जल तो नहीं गए? जल्दी मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मेरे पास बर्न क्रीम है। जब हम आग से गुजरे थे तुम्हारे बाह पर चिंगारी लगी थी। मैं दवा लगाती हूँ। मैं लगाऊंगी। वो सबसे चमकीला तारा देखो, मेरे पापा कहते थे वह समुद्र देवता की आंख है जो समुद्र में गए लोगों को घर का रास्ता दिखाता है। मुझे भी कुछ और मजेदार देखने को मिला है। पिछली बार जब मैं रिसर्च शिप पर गई थी, डॉल्फिन का एक झुंड दिखा। वे हमारे जहाज के साथ साथ तैर रहे थे। यह मैरीटाइम पेट्रोल जहाज है। स्मगलिंग बोट ने टक्कर मारकर पलट दिया। उलटे कैबिन में फंस गए। कोऑर्डिनेट्स मदद भेजें। एन जियांग युआन, आस पास के समुद्र पर नजर रखो। सुहोंगिंग, इमरजेंसी उपकरण तैयार करो, मैं नीचे जाकर बचाऊंगा। चेन तुआन झांग सच में हीरो है, लोगों को बचाने में अपने कपड़े भी फाड़ डाले। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे मैरीटाइम के अंदरूनी गद्दार ने फंसाकर सस्पेंड कर दिया था। अकेले स्मगलिंग बोट की जांच कर रही थी। मेरी लोकेशन लीक हो गई। कैप्टन, बुरा हुआ। रडार और रेडियो सब बंद हो गए, कोई सिग्नल नहीं है। ये गुइहांग फिशिंग बोट है। ब्लू सी, डीप सी मदद की गुहार है। मिल गया तो जवाब दो। हार मत मानो, मैं इस समुद्र में आई हूँ। आगे कुछ दूर पर होना चाहिए मछुआरों का सप्लाई स्टेशन। चिंता मत करो, हम यहाँ नहीं मरेंगे। द्वीप के आगे एक और द्वीप है और एक लाइट हाउस भी। तुम लाओ चेन के बेटे हाइशेंग हो। बच्चे, बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी कुछ खा लो। तुम्हारे पिता को ब्लैक शार्क ने समुद्र में धकेल कर मार डाला। उस पुराने समुद्री नक्शे में छिपा है ब्लैक शार्क की तस्करी के सारे रहस्य। सिर्फ रास्ते ही नहीं, बल्कि उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स भी जहां वह माल छिपाता है। हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। और एन्क्रिप्शन सिस्टम भी लगा दिया, बिल्कुल सुरक्षित। ब्लैक शार्क, यह हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा। कैप्टन, हमें ब्लैक शार्क की तस्करी की सारी जानकारी मिल गई है। जियांग युआन, 3 मिनट बाद सारे सिग्नल ब्लॉक कर दो। होंगिंग, नाव को दाईं ओर चट्टानों के पीछे खड़ी कर दो। हर समय बैकअप के लिए तैयार रहो। मैं अंदर जाकर सबूत लेता हूँ। यह मेरी बनाई हुई छापेमारी की रूट है। सारे कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट से बचता है और गश्ती वालों से भी। गोदाम वह है जंग लगे, सुनहरे टिन की छत वाला मुख्य घर, नारियल के बाग में सबसे अंदर, कांटेदार तार से घिरा हुआ। समुद्री गश्त मुख्यालय, यहाँ से एक नागरिक सूचना दे रहा है। तस्करी का ट्रांसशिपमेंट पॉइंट मिला है। लगभग 15 लोग मौजूद हैं। उनके पास प्रतिबंधित चाकू हैं। तुरंत मदद भेजें। क्या हुआ?
अलार्म किसने दबाया? कोई अंदर घुस आया है। जल्दी तलाशी लो। हथियार डाल दो। मिस्टर चेन, आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सबूत के लिए धन्यवाद। यह 1 करोड़ का इनाम है और हमारे मुख्यालय का सम्मान प्रमाण पत्र। चेन हाईशेंग, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इंजन को इंपोर्टेड वाला लगाना है। समुद्री यात्रा के लिए खास मॉडल। फिश फाइंडर नया 3D इमेजिंग वाला लगाओ। कम्युनिकेशन सिस्टम एनक्रिप्टेड होना चाहिए। चिंता मत करो चेन बॉस, पक्का आपकी जरूरत के हिसाब से करूंगा। 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। मेरे बनाए घर के खाने का स्वाद लो। तुम इन दिनों बहुत थक गए हो और खाओ। मैंने नाव पर एक सुरक्षा सिस्टम लगाया है। इसमें इंफ्रारेड अलार्म है और ऑटोमेटिक टालने वाला डिवाइस। अब कोई हमारी नाव के पास चुपके से नहीं आ सकेगा। कैप्टन, बुरा हुआ। रडार दिखा रहा है 5 अज्ञात हथियारबंद जहाज 30 नॉट की रफ्तार से मछली घाट की ओर आ रहे हैं। वे ब्लैक शार्क की तस्करी की नावें हैं। वह अपनी मुख्य सेना लेकर आया है। चेन हाइशिंग, तुम्हारी हिम्मत है मेरा अड्डा तबाह करने की। मेरे आदमियों को पकड़ा, मेरा माल लूटा। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी बेकार नाव को और तुम्हारी उन 3 औरतों को एक साथ समुद्र में डुबोकर मछलियों को खिला दूंगा। ब्लैक शार्क, तू स्मगलिंग, ड्रग्स, पुरावशेषों की तस्करी करता है। कितनी जाने ली तूने? खून का कर्ज है, आज उसे चुकाना होगा। जियांग युआन, पूरी फ्रीक्वेंसी चालू करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग। होंगई पूरी बाई पतवार सांप की तरह चल। नंबर 1 के पीछे जा और 2 के बीच के ब्लाइंड स्पॉट में। निर्देशांक पूर्व देशांतर X, उत्तरी अक्षांश Y5 सशस्त्र स्मगलिंग जहाजों ने घेर लिया। उनके पास हैवी मशीन गन है और विस्फोटक। कोस्ट गार्ड मुख्यालय से तत्काल सहायता मांगती हूँ। दोहराती हूँ, तत्काल सहायता। चेन हाइशिंग, जहाज के तले में दरार आ गई है। वह डेप्थ चार्ज है। समुद्र का पानी तेजी से कैबिन में घुस रहा है। होंगिंग, पूरी गति से उत्तर पूर्व की ओर बीफेंग बे की ओर बढ़ो। जियांग युआन, जारी रखो फुल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग। ब्लैक शार्क के सभी संचार बंद कर दो। मैं नीचे जा रहा हूँ रिसाव ठीक करने। दरार बंद हो गई। सुहोंगिंग, पूरी बाईं पतवार बीफेंग बे में जाओ। ब्लैक शार्क पागल हो गया है। उसके पास अभी भी बहुत सारे विस्फोटक और हथियार हैं। उसे भागने नहीं देना चाहिए। मैंने ऊपर को सूचित कर दिया है ब्लैक शार्क को पकड़ने का। यह अभियान मैं पूरी तरह आपके निर्देशन में सहयोग करूंगी। रात भर पकाया हुआ सी फूड सूप शरीर को ताकत देगा। जल्दी पी लो, ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगेगा। यह मेरा मॉडिफाइड टैक्टिकल फ्लैशलाइट है। इसमें तेज रोशनी से चकाचौंध और बिजली का झटका देने का फंक्शन है। रेंज अच्छी है। आत्मरक्षा के लिए उपयोगी, पहले वाले से कहीं बेहतर है। यह मेरी बनाई हुई ब्लैक शार्क को पकड़ने की दूसरी और तीसरी रणनीतिक योजना है। एक बार देख लो, तीसरी योजना है। हम कैप्टन चेन पूरी रात व्यस्त रहे। पहले उन्हें ताकत लेनी चाहिए। बाकी बातें सूप पीने के बाद करेंगे। कैप्टन, मुश्किल हो गई। मैंने ब्लैक शार्क की बची हुई इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फाइल क्रैक कर ली। उसकी अगली योजना पता चल गई। ब्लैक शार्क, तू मौत ढूंढ रहा है। ब्लैक शार्क का हथियारों का जहाज जरूर इस रीफ रूट से जाएगा। यही एकमात्र रास्ता है जहां गश्त से बच सकता है। हम यहीं उसे रोकेंगे। कोई बात नहीं, मैं 24 घंटे उसके संचार पर नजर रखूंगी। जैसे ही वह हिलेगा, मैं तुरंत लोकेशन लॉक कर दूंगी। मैं अभी कोस्ट गार्ड मुख्यालय से संपर्क करती हूँ। उन्हें पहले से आसपास घेरा बिछाने को कहूंगी। कोई भी भाग नहीं पाएगा। मैंने 3 रास्ते प्लान किए हैं समुद्र में इंटरसेप्ट करने के लिए। चाहे वो किसी भी दिशा से आए, रीफ के पास हम उसे तुरंत रोक सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग काम करते हैं। 1 घंटे बाद निकलेंगे।
आ गया। लक्ष्य हमसे 3 नॉटिकल मील दूर है। 18 नॉट की स्पीड से रीफ की तरफ बढ़ रहा है। सामने वाली नाव, तुरंत रुको और इंजन बंद करो। संयुक्त समुद्री जांच के लिए सहयोग करो। अभी नाव रोको। श्री चेन, ये 1 करोड़ रुपए का विशेष सूचना इनाम है और ये जब्त किए गए बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सब तुम्हें दे दिए जाएंगे गुईहांग नंबर के इस्तेमाल के लिए। बहुत अच्छा। अब ब्लैक शार्क के पास हथियार नहीं रहे, भले ही वो फिशिंग पोर्ट उड़ाना चाहे, पास में कुछ नहीं बचा। चेन हैशिंग, सोचा नहीं था ना तूने मेरा हथियार लूट लिया तो मैं तेरी सबसे अजीज को निशाना बनाऊंगा। होंगयांग, माँ, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? होंगयांग, अपनी माँ को बचाना चाहती है। कल दोपहर अकेली आना, बंदरगाह के पुराने गोदाम में। किसी को मत लाना, पुलिस को मत बुलाना, वरना मैं इसे अभी अपने साथ मरवा दूंगा। सुहोंगिंग, तुम फिक्र मत करो, मैं आंटी को सुरक्षित बचा लूंगा। यह भूमिगत तेल पाइपलाइन पुराने बंदरगाह के साथ बनाई गई थी, बहुत पहले बंद हो गई। इसका प्रवेश द्वार ब्रेकवाटर पर सबसे दूर वाले मैनहोल में है। सिर्फ मैं और मेरे पति जानते हैं। ब्लैक शार्क को कभी पता नहीं चलेगा। यह सीधे गोदाम के पीछे तक जाता है। ठीक है, कल दोपहर मैं बहाने से अकेला मिलने जाऊंगा, ब्लैक शार्क का ध्यान खींचूंगा। जियांग युआन, तू दूर से गोदाम के सीसीटीवी और बम डेटोनेटर को हैक कर ले। वान किंग, तू कोस्ट गार्ड से बाहरी घेरा बनाने को कहे, सारे भागने के रास्ते बंद करने के लिए। होंगिंग, तू हमें गुप्त रास्ते से गोदाम के पीछे ले चल, पहले से छिप जाएंगे। बुरा हुआ, एक सर्च टीम हमारी तरफ आ रही है। उनके पास थर्मल कैमरा है। हम जमीन पर हैं, तुरंत पकड़े जाएंगे। जल्दी अंदर जाओ। कुछ नहीं है, यह बेकार जगह, एक भी आदमी नहीं है। रुको, डरो मत, थर्मल इतनी मोटी लोहे की चादर को भेद नहीं सकता, उन्हें पता नहीं चलेगा। यह मिल गया। हम इससे गोदाम का दरवाजा खोल सकते हैं। जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं। हो गया, सीसीटीवी को लूप रिकॉर्डिंग में बदल दिया। ब्लैक शार्क ने सेट किया था विस्फोटक डिवाइस, मैंने भी लॉक कर दिया। माँ, आप ठीक है? माँ ठीक है। माँ ठीक हूँ, तुम आ गए तो अच्छा हुआ। हिलना मत, हथियार गिराओ। कैप्टन चेन, आप लोग बहुत महान हैं। हमारे मछली घर को बचाने के लिए शुक्रिया। छोटे चेन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। होंगिंग को आपके भरोसे सौंप रही हूँ। आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।
आखिरकार चैन की नींद सो सकते हैं। ब्लैक शार्क का अड्डा खत्म हो गया। वह कुछ समय के लिए कोई हलचल नहीं पैदा कर पाएगा। ठीक है, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। न्यू गुइहांग को पूरी तरह से रिपेयर और अपग्रेड करें और कुछ नए उपकरण डालें। रात को मैं तुम सबको कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी जश्न मनाने के लिए। बॉस, वे वापस आ गए। सू, होंगेंग की माँ भी बचा ली गई। हमारे सभी लोग पकड़ लिए गए। हिसाब किताब भी गायब है। एक कोई बात नहीं, हिसाब किताब चले गए तो चले गए। मेरे पास अभी एक आखिरी चाल है, चेन हाइशेंग। यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें और तुम्हारी न्यू गुइहांग को और उन 3 औरतों को सबको समुद्र में डुबो दूंगा। यह मछली घाट तुम्हारे पिता और मेरे पति ने साथ मिलकर तय किया था। बाहर किसी को पता नहीं है। इसमें टॉप वाइल्ड फिश है। आज हम एक जाल डालते हैं, इतना मिलेगा कि नाव अपग्रेड हो जाए। ठीक है, आज तुम्हारी सुनते हैं, देखते हैं यह मछली घाट कितना बेहतरीन है। हे भगवान, यह जाल बहुत ज्यादा है। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा इतनी बड़ी जंगली पीली मछली। अब तो नाव अपग्रेड करना तो दूर, पूरे द्वीप के मछुआरों को नए मछली पकड़ने का सामान दे सकते हैं। यह एक मछली लाखों में बिकेगी। आज हम बहुत अमीर हो गए। हाँ माफ करना, लहर बहुत अचानक आई, संभल नहीं पाई। मैं भी संभल नहीं पाई। कोई बात नहीं, ठीक हो तो। कोई बात नहीं, सब ठीक है। यही अच्छा है। सब सावधान रहें, आगे और लहरें आ सकती हैं। यह सारी मछली मैं ले रहा हूँ। फिक्स प्राइस 38 लाख। पैसा आ गया। कल ही दापा के शिपयार्ड से बात करता हूँ। अल्टीमेट अपग्रेड प्लान शुरू करो। मैं कल सामान खरीदने जाऊंगी। आधे महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करूंगी। इस बार फिश फाइंडिंग रडार भी लगाएंगे। मैं शिपयार्ड से कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलाऊंगी। क्वालिटी का ध्यान रखूंगी। वाह भाई, क्या बात है। बाहर जाकर घूम आया। न सिर्फ ब्लैक शार्क का अड्डा तबाह किया, ऊपर से एक लड़की भी ले आया। बड़ी किस्मत वाला है तू। मुझे तो जलन हो रही है। ब्लैक शार्क का अड्डा के बाद देखो, इस नए गुइहांग के रडार में यह डिटेक्ट कर सकता है 50 नॉटिकल मील तक के सभी जहाज और उनकी टाइप और स्पीड भी बता सकता है। नया इंजन वाकई अलग है, पहले से काफी तेज है। रडार भी बहुत सटीक है। अभी पता चला 3 नॉटिकल मील पर एक मछली पकड़ने वाली नाव है। अब हम दूर समुद्र में भी बिना टेंशन के जा सकते हैं। कैप्टन की एनक्रिप्टेड कॉल है। आवाज ब्लैक शार्क के आदमी की लग रही है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इसमें बार बार जिक्र है ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म डील का और 72 घंटे का। वह दूर समुद्र में है। एक गुप्त अड्डा है उसका। हम इस समुद्री यात्रा से जो पैसा कमाए हैं उससे फिशरी को ऑपरेटिव बनाएंगे। सबको मुफ्त में देंगे। अच्छी क्वालिटी के फिश फ्राई और एक्वाकल्चर तकनीक। मैंने संपर्क कर लिया है पूरे देश के सेल्स चैनल से। अब से किसी को भी जोखिम नहीं उठाना होगा दूर समुद्र में जाने का। बस घर के पास इको फिश फार्मिंग करेंगे। कैप्टन चेन, शुक्रिया। हम मछली दबंगों के इतने सालों से दबे हुए थे। अब उम्मीद जगी है। कैप्टन। सब चिंता मत करो, दिन जरूर बेहतर होंगे। हम मिलकर इस फिशिंग पोर्ट को खड़ा करेंगे।
कैप्टन, कम्युनिकेशन डिक्रिप्ट हो गया। ब्लैक शार्क का अड्डा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर है। वहाँ न सिर्फ उसकी स्मगलिंग की रैकेट है, बल्कि शिप बोर्न मिसाइल सिस्टम भी लगा है। उसने विदेशी ड्रग डीलरों से 72 घंटे बाद डील तय की है। डील के बाद वह मिसाइल दागेगा पूरे फिशिंग पोर्ट को उड़ाने के लिए और ब्लू ओशन गार्डियन अलायंस के ट्रायल बेस को। कमीना कहीं का, उसकी हिम्मत हमारे पोर्ट को छूने की, तो मैं उसका ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म तोड़ दूंगा। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। ब्लू ओशन गार्डियन अलायंस की नाव बिना इजाजत पार नहीं कर सकते। हमें चुपके से अंदर जाना होगा। जियांग युआन जिम्मेदार है पूरे प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और मिसाइल सिस्टम हैक करने के लिए। लिन वानकिंग बीसी बातकुट शांतियों रणनीति तैयार करेगी। प्लेटफॉर्म की सुरक्षा प्रणाली 5 मिनट का एक बग है। मैं पहले ही हैक कर सकती हूँ। तुम्हें अंदर जाने का मौका दूंगी। मैंने 2 प्लान बनाए हैं, जोर से हमला और चुपके से घुसना। मौके पर देखते हैं। यह रास्ता सिर्फ मुझे पता है। हेशा की गश्ती नाम, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि कोई यहाँ से आएगा। तुम सब सुरक्षित लौटना। आंटी मछली पकड़ने के बंदरगाह पर इंतजार कर रही हैं। आंटी आप फिक्र न करें, हम जरूर सुरक्षित लौटेंगे और पूरे बंदरगाह की रक्षा करेंगे। मेरे द्वारा मॉडिफाई किया गया रडार 20 समुद्री मील पहले हेशा की नाव का पता लगा सकता है। अब हम पर कभी अचानक हमला नहीं होगा। ब्लू ओशन गार्डियन अलायंस, हमारा आवेदन मिल गया है। वे अनुमोदन प्रक्रिया में है। हमारे ऑपरेशन में पूरा सहयोग करेंगे। हम जरूर लौटेंगे। ब्लू ओशन गार्डियन अलायंस ने जवाब दिया है। अंतरराष्ट्रीय जल में प्रवर्तन अधिकार अनुमोदन में समय लगेगा, कम से कम 72 घंटे। जूजिंग प्लेटफॉर्म के पास हेशा का सौदा 72 घंटे बाद ही होगा। हमें पहले निकलना होगा। पहले प्लेटफॉर्म में घुसना है। उनके सौदे में देरी करनी है और मिसाइल लॉन्च प्लान को जब वे पहुंचे कल सुबह होते ही ठीक समय पर रवाना होंगे। तुम सब सुरक्षित लौटना। कैप्टन चेन, आप सुरक्षित रहें। इस काम के बाद हम मछुआरों को लेकर साथ में गहरे समुद्र में जाएंगे। दूर समुद्री मछली पकड़ेंगे। ठीक है, तब तुम मेरी सह कर्णधार बनोगी। वह तारा देखो, 10 साल समुद्र में मैं इसी से रास्ता पहचानती हूँ। उस समय मुझे डर लगता था कि शायद वापस न आ पाऊँ। सब खत्म हो गया। यह रडार मैंने मॉडिफाई किया था 20 समुद्री मील पहले। छोटी स्पीड बोट का पता लगा सकता है। ये ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नवीनतम स्ट्रक्चरल मैप है। वेंटिलेशन पाइप यहाँ है। यहाँ एक पेट्रोलिंग टीम है, इससे बचकर निकलना होगा। हाँ, समझ गई। प्लेटफॉर्म के पश्चिम विंग में शिफ्ट बदलने में 30 सेकंड का गैप है। पानी के नीचे पाइप का एंट्रेंस रडार ब्लाइंड स्पॉट में है। बम्बिंग टीम सिंक में एक्शन लेगी। फायर को अट्रैक्ट करो। रिट्रीट के लिए डार्क रीफ चैनल से जाओ। रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह मिशन बहुत खतरनाक है। मेरी एक ही शर्त है, सबको सुरक्षित वापस आना है। कप्तान, बुरी खबर है। रडार ने 3 नॉटिकल मील दूर एक टारगेट लॉक किया है। एक ब्लैक शार्क की आर्म्ड पेट्रोल बोट। वह हमारी तरफ फुल स्पीड से आ रही है। उन्होंने हमें देख लिया है। तुरंत नाव रोको और चेकिंग के लिए तैयार हो जाओ, वरना सीधे फायर करेंगे। जियांग युआन, दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम करो। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का डिफेंस मैप कहाँ है? नहीं बताया तो शार्क को खिला देंगे।
लेवल 1 अलर्ट, सभी कर्मचारी तुरंत अपनी पोस्ट पर लौटें। सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दो। बुरा हुआ, ब्लैक शार्क को पेट्रोल बोट के कांटेक्ट टूटने का पता चल गया। लेवल 1 अलर्ट जारी कर दिया। सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए। हमारा पानी के नीचे घुसने का रास्ता वह भी बंद हो गया। हर एंट्री एग्जिट पर ब्लास्ट प्रूफ स्टील के दरवाजे लग गए। पानी के नीचे सोनार, वह किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। साफ तौर पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह प्लेटफॉर्म पुराने ऑयल प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट किया गया है। मेन चैनल के अलावा जरूर कोई बैकअप मेंटेनेंस या सीवेज पाइप होगा। मुझे इस पुरानी बोट हाउस स्ट्रक्चर की अच्छी जानकारी है। प्लेटफॉर्म के नीचे मिल गया। एक है 80 सेंटीमीटर डायमीटर का सीवेज डिस्चार्ज पाइप, सीधे गहरे समुद्र में जाता है। एक है, 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 एक है। यह पाइप हमारा ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा। यहाँ से घुसेंगे बिना किसी को पता चले। हम इस पाइप से अंदर जाएंगे। बुरी खबर, पाइप का एंट्रेंस प्लेटफॉर्म के पश्चिम की तरफ समुद्र की सतह पर है। ब्लैक शार्क ने 24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए एक बोट भेजी है और 2 गार्ड प्लेटफॉर्म के किनारे पर नजर रख रहे हैं। हम पाइप के मुहाने के पास भी नहीं जा सकते। अनमैन्ड बोट से खाली ऑयल ड्रम खींचो। प्लेटफॉर्म के पूर्व की तरफ शोर और ऑयल लीक के निशान से इंजन का शोर और तेल का रिसाव बनाओ। पेट्रोल बोट को बहलाकर पाइप में घुस जाओ। मैं समुद्री रेडियो चैनल का उपयोग करूंगी। नकली सोर्स भेजूंगी पेट्रोल बोट को जाने का बहाना देने के लिए। ब्लैक शार्क को शक नहीं होगा। अनमैन बोट का रूट मैं तय करूंगी। पक्का 10 नॉटिकल मील दूर ले जाऊंगी। हमें अंदर घुसने के लिए काफी समय देगा। पाइप के अंदर उभरी हुई वेल्डिंग सीएम है। मोड़ पर करवट लेकर दीवार से सट जाना। दोनों तरफ के मेटल ब्रैकेट्स को मत छू। आगे पीछे 1 मीटर का गैप रखो। अंदर घुसने में एनर्जी लगेगी। तुम और खाओ। अंदर जाते समय सब मेरे पीछे पीछे चलना। सेफ्टी सबसे जरूरी है। बुरी खबर, हमारी बोट से तेल लीक हो रहा है। मदद चाहिए। हो गया, पेट्रोल बोट भटक गई। जियांग युआन, हमारी स्थिति कंफर्म करो। रिसीव किया। हम ग्राउंड फ्लोर के साउथ वेस्ट कोने में हैं। गोदाम का मुख्य कंट्रोल रूम टॉप फ्लोर पर है। 3 लेवल पार करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट रूम और 2 मेन पैसेज। गार्ड को कंटेनर में घसीट कर छुपा दो। इक्विपमेंट रूम में घुस जाओ।
कोई बात नहीं। कंट्रोल रूम के दरवाजे पर 2 गार्ड हैं जिनके पास चाकू है। 24 घंटे शिफ्ट में तैनात हैं। दरवाजे पर फेशियल रिकॉग्निशन एक्सेस कंट्रोल भी है। बिना परमिशन के अंदर जाना नामुमकिन है। जबरदस्ती घुसने पर पूरे प्लेटफॉर्म के गार्ड हलचल में आ जाएंगे। गार्ड हर 15 मिनट में एक बार शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट चेंज के समय 30 सेकंड का गैप होता है। दरवाजे के करीब जाने का यही एक मौका है। यह है एक्सेस कंट्रोल। लोकल लैंड से कंट्रोल होता है। मैं डेटा केबल का इस्तेमाल कर सकती हूँ एक्सेस पैनल से कनेक्ट करके परमिशन क्रैक करने के लिए, लेकिन कम से कम 1 मिनट का समय चाहिए। किसी को मेरी कवर करनी होगी एक्सेस पैनल से कनेक्ट करके। शिफ्ट चेंज के समय मैं और लिन वांगिंग शोर मचाएंगे। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए होंग यिंग जियांग युआन के लिए निगरानी करेगी। जियांग युआन एक्सेस क्रैक करने पर फोकस करेगी। यही प्लान है। सेकंड बाकी हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ। बढ़िया काम किया। हाईएस्ट अलर्ट, सभी सिस्टम रिमोट से लॉक कर दिए गए। बुरा हुआ, सिस्टम शार्क ने रिमोट से लॉक कर दिया। एक्सेस कंट्रोल भी फिर से लॉक हो गया। हम पकड़े गए। शार्क ने अचानक पूरे प्लेटफॉर्म का अलार्म बजा दिया। पक्का उसने पता लगा लिया। पेट्रोल बोट को गुमराह किया गया था। उसे पता है कि कोई घुस आया है। अब हम टॉप फ्लोर पर फंस गए हैं। आगे पीछे दोनों तरफ मुश्किल। जल्दी से कंट्रोल रूम ढूंढना होगा। मिसाइल और विस्फोटक सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा। एक बार डील पूरी होते ही वे तुरंत मिसाइल सिस्टम चालू कर देंगे। मछली पकड़ने के बंदरगाह को उड़ा देंगे। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी, डील आगे बढ़ गई है। तुरंत डील शुरू करो, वरना हम सहयोग रद्द कर देंगे। बुरा हुआ, शार्क गोदाम के सभी ब्लास्ट डोर लॉक कर दिए। डील अभी शुरू होने वाली है। विस्फोटक सिस्टम अलग लोकल लैंड पर है। प्लेटफॉर्म के मेन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। मुझे फायरवॉल बाईपास करने के लिए समय चाहिए। वे दरवाजा तोड़ने वाले हैं। हम और नहीं संभल पा रहे। क्रैकिंग सफल रही। विस्फोटक सिस्टम पूरी तरह लॉक हो गया। वे विस्फोटक नहीं फोड़ सकते। मिसाइल सिस्टम कोर कंट्रोल रूम में ही क्रैक हो सकता है। मेरे पास सिर्फ देखने का अधिकार है और ब्लैक शार्क ने सेट किया है ट्रांजैक्शन। पूरा हो गया ऑटो लॉन्च प्रोग्राम। जैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म होगा, मिसाइल अपने आप लॉन्च हो जाएगी। रुको, मैं बाहर निकलकर गार्डों को भटकाता हूँ। तुम लोग इस मौके पर कोर कंट्रोल रूम में घुस जाना। ट्रांजैक्शन खत्म होने से पहले मिसाइल सिस्टम बंद करना है। नहीं, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नहीं। चेन हाइशिंग, मुझे पता है तुम अंदर हो। छिपना बंद करो। हमने यहाँ चारों तरफ से घेर लिया है। तुम और तुम्हारी तीनों औरतें बच नहीं सकती। अब बाहर आकर सरेंडर कर दो तो भी मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ सकता हूँ। रुको, मैं ड्राई पाउडर टैंक फोड़ दूंगा। कवर बनाने के लिए होंगिंग और वान क्विंग दोनों तरफ के गैप संभालो। जियांग युआन, तुम सबसे पहले खोलो वेंटिलेशन डक्ट का ग्रेट। हम डक्ट से निकल जाएंगे। ये डोर लॉक सिर्फ ब्लैक शार्क के आइरिस से खुलता है। जबरदस्ती हैक करना तो सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। मिसाइल प्रोग्राम सीधा शुरू हो जाएगा। मतलब
हमें लेना ही होगा ब्लैक शार्क का आइरिस डेटा, तभी कंट्रोल रूम में जा सकते हैं। हर रोज सुबह 4 बजे वह अकेला जाता है। टॉप फ्लोर के रेस्ट रूम में तैयार होने सिर्फ 1 मिनट का समय है। गार्डों की नजरों से दूर आइरिस डेटा लेने का एकमात्र मौका है। मैं और सुहोंग यिंग ब्लैक शार्क के रेस्ट रूम के पास एम्बुश लगाएंगे आइरिस डेटा इकट्ठा करने की तैयारी। जियांग युआन मेंटेनेंस रूम में रहेगी, रिमोट से कैमरे हैंडल करके कवर देगी। लिन वान क्विंग दरवाजे पर पहरा देगी, सर्च कर रहे गार्डों से सावधान। मैंने गार्डों के गश्ती रास्ते पता लगा लिए हैं। वे हर 10 मिनट में रेस्ट रूम के दरवाजे से गुजरते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट का मौका है। चिंता मत करो, इस तरह के घुसपैठ के काम जब मैं हाई लोंगवांग के साथ जहाज चलाती थी बहुत किया है, बिल्कुल सुरक्षित है। जब यह काम खत्म हो जाए मैं तुम्हें ले जाऊंगी जिस गांव में मैं बड़ी हुई। इस बेकार प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, खत्म होने पर साथ चलेंगे। प्लेटफॉर्म पर असामान्य सतर्कता, एम्बुश का शक है, तुरंत ट्रांजैक्शन, जल्दी करने की मांग नहीं तो पैसे लेकर चले जाएंगे, तुम डरपोक हो। बहुत अच्छा, वे आपस में लड़ रहे हैं। ब्लैक शार्क का ध्यान पूरी तरह से शिकारियों पर है। हमें अच्छा मौका मिल गया आइरिस इकट्ठा करने का समय। ब्लैक शार्क और शिकारियों के अंदरूनी झगड़े का फायदा उठाकर गोदाम में छोटा सा हंगामा कर दो। ऊपरी मंजिल के गार्डों को वहां से हटाओ। इस बीच पावर रूम में घुस जाओ। प्लेटफॉर्म का बैकअप पावर चालू करो। कंट्रोल रूम का सिस्टम एक्सेस ले लो। फिर मौका मिलते ही आइरिस डेटा हासिल करो। ठीक है, यही करेंगे। वान किंग, तुम गोदाम में जाकर हंगामा करो। अपना ख्याल रखना, जोर जबरदस्ती मत करना। जियांग युआन, तुम दूर से सीसीटीवी कंट्रोल करो। वान किंग को कवर दो। मैं और होंगिंग जा रहे हैं पावर रूम में बैकअप पावर चालू करने। बैकअप पावर अलग है। मैं ब्लैक शार्क के लॉ को बाईपास कर सकती हूँ। कंट्रोल रूम को अलग से पावर दे सकती हूँ। इससे जियांग युआन लो लेवल एक्सेस ले सकेगी। जल्दी मत करो, मैं बाहर नजर रखूंगा। अपने समय पर करो। कैप्टन, मैं सफलतापूर्वक सिस्टम में घुस गई हूँ और लो लेवल एक्सेस ले लिया है। प्लेटफॉर्म लेवल 2 अलर्ट पर है। कैप्टन, बुरी खबर है, लेवल 2 अलर्ट ट्रिगर हो गया। पूरे प्लेटफॉर्म पर तलाशी शुरू हो गई। सभी एंट्री एग्जिट बंद हो गए हैं। तुम लोग निचली मंजिल पर फंस गए हो। माफ करना, हंगामा करते वक्त गलती से लेवल 2 अलर्ट ट्रिगर हो गया और हमारी योजना खराब हो गई। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे हंगामे के बिना हमें पावर एक्सेस नहीं मिलता। हम एक टीम है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म होने दो, फिर करना, जल्दी नहीं। मिल गया। मिसाइल सिस्टम में एक लो लेवल बग है। भले ही कंट्रोल रूम एक्सेस ना हो, बस मिल जाए। ब्लैक शार्क का एडमिन की तो दूर से ही लॉन्च प्रोग्राम बंद किया जा सकता है। वह की उसके पास है उसके पर्सनल वॉकी टॉकी में। मतलब हमें कंट्रोल रूम में घुसने की जरूरत नहीं, बस उसका वॉकी टॉकी ले लें तो मिसाइल क्राइसिस खत्म हो जाएगा। मिडिल फ्लोर के डॉर्मेट्री को एक एक करके तलाशो, चाहे जमीन खोदनी पड़े। चेन हाइशिंग और उन 3 औरतों को ढूंढ ही निकालना है। जिंदा मिले तो जिंदा, मुर्दा मिले तो लाश। निचले गोदाम में आग लग गई है। सभी लोग तुरंत खाली करें। 10वीं मैं चेन हाइशेंग हूँ। मैं ऑफिस में आ गया हूँ। की वैध है।
बस मुझे 3 मिनट दो, मैं उसके सारे गैरकानूनी प्रोग्राम लॉक कर दूंगी। चेन हाइशेंग, तेरी मौत का समय आ गया है। पास मत आओ, उसका निशाना तुम हो, मेरी चिंता मत करो। चेन हाइशेंग, तेरे बाप ने उस समय मेरी रिसर्च का पता लगा लिया था, तो मैंने उसे समुद्री राक्षस को खिला दिया। मैं न सिर्फ स्मगलिंग और ड्रग्स का कारोबार करता हूँ, बल्कि विदेशी गिरोहों के साथ मिलकर गैरकानूनी गहरे समुद्र के जीन प्रयोग करता हूँ। यह समुद्री राक्षस मैंने 3 साल में पाला है। अंतिम हथियार पहले जो गायब हुई थी, मछली पकड़ने वाली नावें और मछुआरे, सब इस समुद्री राक्षस ने खा लिए थे। आज तू और तेरी प्यारी औरत भी वही हाल होगा। कैप्टन, कमजोरी मिल गई है। इसकी दोनों आंखों के बीच का नर्व कोर एकमात्र कमजोर जगह है। वहाँ हड्डी की सुरक्षा नहीं है, बस वहाँ मारो तो यह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। और इसका गला और अंदरूनी हिस्से सबसे नाजुक जगह हैं। विस्फोट का झटका बर्दाश्त नहीं करना सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम तुम्हें कवर देंगे जल्दी। इसकी कमजोरी दोनों आंखों के बीच है। मुझे पता था तुम जरूर मुझे बचाने आओगे। मैं हूँ। अब ठीक है, अब तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। चेन हाइशेंग, तूने मेरा समुद्री राक्षस मार डाला तो मैं तुझे और पूरे प्लेटफॉर्म को साथ में इसकी कब्र बना दूंगा। मैंने शुरू कर दिया है पूरे प्लेटफॉर्म का विस्फोट प्रोग्राम। 10 मिनट में पूरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम सब नरक में जाएंगे। बुरा हुआ प्रोग्राम ब्लैक शार्क ने पहले से सेट किया था। डेड लूप मैं हैक नहीं कर सकती। उल्टी गिनती में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लास्ट प्रोग्राम बंद करो, वरना मैं तुम्हें तेरे समुद्री राक्षस जैसा अंजाम दूंगा। साथियों, हमारे साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। इसको खत्म कर दिया जो सालों से अड्डा जमाए था अपराधी गिरोह को। आप समुद्र के रक्षक। सुरक्षित लौट आए।
बस यही काफी है। इस व्यस्त समय के बाद हम मछुआरों को लेकर साथ में दूर समुद्र में जाएंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्लैक शार्क सिर्फ एक एजेंट था। उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय जीन प्रयोग समूह और 6 छिपे हुए प्रयोगशाला केंद्र हैं। उन्हें पता चल गया है ब्लैक शार्क के पकड़े जाने की खबर सबूत नष्ट कर रहे हैं, प्रयोग के नमूने ट्रांसफर कर रहे हैं। यह उनका आखिरी प्रयोगशाला केंद्र है। ब्लैक शार्क के सारे जीन प्रयोग डेटा और विदेशी गिरोह के लेन देन के रिकॉर्ड सब यहाँ हैं। यह वही जगह है जहाँ तुम्हारे पिता ब्लैक शार्क की साजिश का पता लगाया था। कल सुबह हम यहाँ जाएंगे, न सिर्फ इस अड्डे को खत्म करेंगे बल्कि मेरे पिता के उस समय के सबूत भी वापस लाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम पिताजी, आपको नुकसान पहुंचाने वाले सब पकड़े गए, सच सामने आ गया। वरिष्ठ विभाग की अनुमति से अब आधिकारिक रूप से चेन हाईशेंग के पिता के लिए सम्मान बहाल किया जाता है। वर्षों से अड्डा जमाए हुए ब्लैक शार्क तस्करी अपराध गिरोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ओंगिंग, धन्यवाद हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अब ब्लैक शार्क का मामला पूरी तरह खत्म हो गया, बंदरगाह भी शांत हो गया, यह जहाज भी पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा बंदरगाह में खड़ा रहे। बहुत सारे दूर दराज के समुद्री क्षेत्र, बहुत सारे ब्लैक शार्क जैसे अपराधी। रक्षा गठबंधन को आप जैसे लोगों की जरूरत है, नागरिक शक्ति के सहयोग की। मैंने अपग्रेड कर दिया है। जहाज के सभी उपकरण, भले ही समुद्र पार की यात्रा हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मैंने 10 साल से अधिक नीले समुद्र में काम किया, कभी भी ऐसा एक बार भी नहीं जितना आज आरामदायक है। पहले जीने के लिए था, अब आगे बढ़ने के लिए है। आगे का रास्ता हम साथ चलेंगे। देखो, यह समुद्री क्षेत्र और भी बहुत कुछ है जो मछली पकड़ने के स्थान अभी खोजे नहीं गए, और भी डूबे हुए जहाजों के अवशेष। पहले ब्लैक शार्क इस समुद्र पर कब्जा करता था, मछुआरे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब हम सबको ले जा सकते हैं यहाँ कानूनी तौर पर मछली पकड़ने, और नीले समुद्र रक्षा गठबंधन की मदद भी कर सकते हैं गहरे समुद्र का सर्वेक्षण करने में। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन कर दिया है नागरिक अनुरक्षण दल की मान्यता के लिए। अब से हम ही हैं नागरिक अनुरक्षण दल, जो मछुआरों को दूर समुद्र में ले जा सकता है और समुद्री कानून प्रवर्तन में सहयोग कर सकता है इस समुद्र की रक्षा करने के लिए। पहला पड़ाव, हम पहले पारंपरिक मछली पकड़ने के स्थान पर जाएंगे, बंदरगाह के मछुआरों को लेकर देखने जहां वे कभी जाने की हिम्मत नहीं कर सके। हमारी नई गुइहांग के नाम और हमारे आने वाले हर सफर के नाम, इस समुद्र के नाम जिसकी हम रक्षा करते हैं। हमारे रास्ते में रोशनी के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए।